हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज कवर करेंगे पूरे मंथ की स्टेट न्यूज़ और जो भी ऑबिटरीज हैं इन्हें हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं उन सभी को कवर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज मंथली करंट अफेयर्स नाम से एक प्लेलिस्ट भी है, जहां पे हर मंथ के आपको जो टोटल मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ गाइस, आप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज यहाँ पे हमारी कोशिश बिल्कुल रहती है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करने की, जो कि आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए फिर इस क्लास की शुरुआत करते हैं स्टेट न्यूज़ के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022-27? कौन से राज्य की कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। तो देखिए, जो अक्षय ऊर्जा नीति है इसको मंजूरी कर्नाटक की राज्य की जो कैबिनेट है उनके द्वारा दी गई है। और इस पॉलिसी में ये कहा गया है इन द नेक्स्ट 5 ईयर कर्नाटक जो है ये जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको कितना कर देगा, 10 गीगावाट। तो अगले 5 वर्षों में ये 10 गीगावाट की रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी इसकी क्षमता रहेगी। तो इस पॉलिसी में ऐसा कहा गया है। कर्नाटक के अच्छा सीएम कौन है, तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे वसावराज बोमई यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है यहाँ पे थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 28 और राज्यसभा सीट है यहाँ पे 12। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द विनय समरसिया इनिशिएटिव? कौन से राज्य की सरकार ने विनय समरसिया पहल की शुरुआत करी है? सही आंसर देखिए हो जाएगा हमारा कर्नाटक यहाँ पर सही आंसर है। अब ये इनिशिएटिव क्या है, तो देखिए एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें कास्ट प्रेजुडिस यानी जो जातिगत जो आप कह लीजिए पूर्वाग्रह उसके खिलाफ यहाँ पर एक कैंपेन शुरू किया गया है। कि यहाँ पे सिंपली बात की गई है कि जो जातिगत भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से इस कैंपेन को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। इसे 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया था फॉर्मली, जिस दिन BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती, क्योंकि उन्होंने देखिए कास्ट सिस्टम के लिए या कास्ट के नाम पे जो भेदभाव होता है उसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स? भाई सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य है जो कि शीर्ष स्थान पे रहा है? तो वो कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पे रहा है वेस्ट बंगाल। यहीं अगर हम फ्रूट प्रोड्यूसर की बात करते हैं यानी फल उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे रहा। तो दोनों में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। देखो, आपसे वेजिटेबल प्रोड्यूसर में भी पूछ सकते हैं, फूड प्रोड्यूसर में भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेट अप नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक? कौन से राज्य ने नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक। तो कर्नाटक की सरकार ने जो है वो इसकी स्थापना की है। दिस इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम जो कि स्टेबलाइज किया गया है देयर ओन बैंक, उनके खुद के बैंक के द्वारा स्थापित है। ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है जो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियली एड मतलब क्या होता है, वित्तीय सहायता जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आ सकेगी। तो उसी के लिए ही नंदिनी शीरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक को कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का जो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है या लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब देखो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो फार्मर्स है ना उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे वेदर की वजह से या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसकी वजह से फार्मर्स की क्रॉप जो है डैमेज हो जाएगी, मान लीजिए हो गई डैमेज, तो उसका कंपनसेशन, उसकी नुकसान की भरपाई जो है उनको की जाएगी। इस स्कीम में जो है वो 21 क्रॉप्स को कवर किया गया है, जिसमें 14 वेजिटेबल क्रॉप्स हैं,
2 स्पाइसेस क्रॉप्स हैं, 5 फ्रूट क्रॉप्स हैं। तो अगर इन क्रॉप्स में कोई भी नुकसान हो जाता है फार्मर्स को तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। अगला है विच स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट अमंग स्टेट्स विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जहाँ पे कम बेरोज़गारी दर है ऐसे राज्यों में कौन से राज्य ने इसमें पहला जो स्थान है वो हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे रहा है। वहीं अगर हम बात करें हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, दोनों में से पूछ सकते हैं आप लोगों से कहीं से भी। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि कम वाला पूछ रहे हैं या हाईएस्ट में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गॉट अ न्यू मैप विद द क्रिएशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। और अब यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 26। तो यहाँ पे 13 जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया गया है और उसकी वजह से स्टेट का एक नया ही मैप जो है वो मिला है स्टेट को। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखो नए डिस्ट्रिक्ट को हम ऐसे नहीं कि किसी दूसरे स्टेट से ले लेंगे, नहीं, अपने स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनको ब्रेकआउट कर दिया गया है, मतलब उनको कार्व करके वहीं से ही, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है तो उसको 2 छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। और इसको डिजिटली इनॉग्रेट किया गया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। जैसे मैं आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बता देती हूँ। जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट था ना उसमें से मान्यम डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया। तो मान्यम एक डिस्ट्रिक्ट बन गया जिसको विजयनगर डिस्ट्रिक्ट से अलग करा। ऐसे ही एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है अनाकापल्ली और इस डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया है विशाखापट्टनम से। उसके बाद एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, नाम है इसका पलनाडु, जिसको गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से अलग किया है। तो ऐसे ही 13 यहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट्स बनी हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या हो गई है 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कावल उथबी एप्लीकेशन फॉर पब्लिक ड्यूरिंग इमरजेंसी। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने कावल उथबी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें देखो 60 फीचर्स होंगे जिसमें कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं इसके दौरान में। तो इस एप्लीकेशन को इमरजेंसी अलर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा और डायरेक्टली जैसे मान लीजिए आप किसी भी डिस्ट्रेस में फंस गए हो, आपको इमीडिएट सहायता चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इमरजेंसी एकदम से सहायता ले सकते हो। डायरेक्टली आप पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ जाएंगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस अभियान को शुरू किया। अच्छा, कहाँ से शुरू किया है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि स्कूल में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं यानी 1st to 8th तक जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे 100% जो है वो बच्चों का एनरोलमेंट हो सके, उसके लिए ही स्कूल चलो अभियान को शुरू किया गया है। और इसमें जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स लाइक जैसे टीचर्स हो गए, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट वर्कर्स हो गए, वो घर घर जाएंगे लोगों के और पूछेंगे कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल से वंचित है या स्कूल नहीं जाता हो, तो उसका एडमिशन लिया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से ना रह पाए। तो इसी पर्पज़ से इसे शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू टीच श्रीमद् भगवद गीता टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन से राज्य के सरकार ने कक्षा 9 के सभी स्कूल छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता सिखाने का फैसला किया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है गोविंद सिंह ठाकुर, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हिमाचल प्रदेश कोई पहला स्टेट नहीं है, देखिए इट विल बिकम सेकेंड स्टेट जिसने स्कूल के सिलेबस में गीता को ऐड किया है। इससे पहले गुजरात बना था पहला राज्य जिसने गीता को स्कूल के सिलेबस में ऐड किया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पहले स्टेट के बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट टू सेट अप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स।
सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने देखिए हॉबी हब स्थापित करने की जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया है। अब इसमें देखो क्या होगा, हॉबी हब, देखो हॉबी हब का मतलब हो गया कि आपकी जो हॉबीज़ है आफ्टर स्कूल, जैसे आपकी डांस में हॉबी है, किसी की म्यूज़िक में है, किसी की आर्ट्स में है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना वो आफ्टर स्कूल कराई जाएंगी, जिससे बच्चों का ना अगर मान लीजिए हॉबी है तो उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, इस उद्देश्य के साथ में। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन दी सिंगल शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में। अच्छा, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी को ज़रूर पता होगा, अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हैज़ लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क। तो किस राज्य में पशुपालन विभाग ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, देखो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर किसी चीज़ को शुरू किया जा रहा है ना, तो पहले उसको ये देखा जाएगा कि अच्छा ये जो हम प्रोजेक्ट शुरू भी कर रहे हैं कितना ये कारगर है, कितना इफ़ेक्टिव है, उसके बाद उसको 100% लागू किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ किसके पास है, तो इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है परषोत्तम रुपाला। अगला है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ 10-member कमिटी टू एग्जामिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए इसके एग्ज़ामिन के लिए देखिए कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को जो गठन है किसने किया है, तो ये किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक 10-member की कमेटी का गठन किया गया है, जो कि 2020 की जो NEP है और उसका जो किस तरीके का उसका लेवल रहा है, कैसे उसे जो पूरा मतलब इस चीज़ को जो है इसका आकलन किया जाएगा। अगला है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया है। इसके तहत देखो क्या होगा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो प्लान है वह इसको पहली बार नवंबर 2021 में जो है अनाउंस किया गया था, बट उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। इसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 1 लाख से 50 लाख तक का लोन है वो यूथ को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, स्वरोजगार के लिए, किस चीज़ के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, सरहुल फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। फ्रेंड, जो सरहुल फेस्टिवल है ना ये कहाँ मनाया जाता है, इसे झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक फेस्टिवल है जो कि झारखंड में ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ड यूज़ किया गया है ना सरहुल, उसका मतलब होता है ट्री वर्शिप, यानी पूजा, पेड़ों की पूजा से इसका संबंध है। और ये इस फेस्टिवल में नेचर की जो है वो पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है 1064 करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे डेवलप किया गया है विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये हेल्प करेगा सिटीजन्स को करप्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स को दर्ज करने में। तो यहाँ आपकी जो भी कंप्लेंट्स होंगी करप्शन से रिलेटेड, उसको आप डायरेक्टली अथॉरिटी से जो है दर्ज करा सकते हैं उनके पास। और करंटली जो एप्लीकेशन है वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अच्छा, उत्तराखंड में इस टाइम पे CM कौन है, तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है यहाँ के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 अमंग दी लार्जेस्ट स्टेट्स। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन लार्जेस्ट स्टेट्स में पूछा गया है कि कौन सी स्टेट है जो नीति आयोग के स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में पहले नंबर पे रहा है।
सही आंसर हो जाएगा गुजरात जो है लार्जेस्ट स्टेट्स में रहा है पहले नंबर पे, उसके बाद है केरल एंड देन है पंजाब। वहीं अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करते हैं तो गोवा ने स्मॉलर स्टेट में टॉप किया है, देन त्रिपुरा और देन है मणिपुर। इस इंडेक्स में जो रैंकिंग देखिए जारी करी गई उसमें 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखा गया है, जैसे परफॉर्मेंस, एनर्जी इफिशिएंसी। तो इस तरीके के 6 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस रैंकिंग को रेडी किया गया। अगला है कौन सी स्टेट है यूटी के गवर्नर हैं जिन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल को नाम दिया गया है अवसर। और ये पोर्टल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा जॉब टू दी यूथ को। तो बात करते हैं इस पोर्टल को किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ये जो पोर्टल है ये कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव के तहत इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो यूथ है ना उनको वेरियस कंपनीज़ के साथ कनेक्ट करना, ताकि जिनके पास स्किल्स हैं, देखिए जिनके पास रोज़गार की क्षमता है, उनको कंपनीज़ के साथ में कनेक्ट करना ताकि वहाँ से उनको जॉब्स मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अब यहाँ पे आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हैदराबाद में। देखिए हैदराबाद को भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ है, लेकिन हैदराबाद के बाद इंडिया की सेकंड सिटी है मुंबई, जिसको ये जो खिताब है वो दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसलिए कई बार आप कंफ्यूज बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में मत होइएगा। इसके बाद है कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे आप क्रॉप इंश्योरेंस से रिगार्डिंग जो भी आपकी शिकायतें हैं उसका निवारण कर सकती हैं। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। तो हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जेपी दलाल, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के थ्रू फार्मर अपनी क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड जो ग्रीवेंस है या जो शिकायतें हैं वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शिकायतों के निवारण के लिए है। इस स्कीम के तहत देखो, अगर हम फसलों की बात करते हैं उसमें बार्ली है, मेज़ है, कॉटन, पैडी, बाजरा, जितनी खरीफ सीज़न की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी शिकायतें हैं वो आप दर्ज करा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which state government launched हिम प्रहरी स्कीम फॉर एक्स सर्विस मैन एंड यंगस्टर्स। तो कौन से राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करी है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड इज़ द राइट आंसर। अब इस योजना के तहत देखो क्या होगा कि उत्तराखंड के बॉर्डर से जो भी एरियाज़ लगते हैं वहाँ पर इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से उत्तराखंड ने सहयोग मांगा है। और ये योजना राज्य से के बॉर्डर से लगे जो भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो भी एक्स सर्विस मैन हैं उनको बसाने में यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ दी जाएगी, मतलब उनको बसाने की प्राथमिकता यहाँ पे इसकी योजना के तहत की जाएगी। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करा है टू सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज अ इक्वालिटी डे। तो 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा है, ये घोषणा किसके द्वारा की गई है, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तो तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है 14 अप्रैल जिस दिन भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसे इक्वालिटी डे या तमिल लैंग्वेज में बोलें तो इसे बोला जाता है समथुबानाल। तो इस दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा और बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू फेस्टिवल भी कहते हैं, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा असम राज्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये असम का जो सबसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल में से एक है, जो कि अप्रैल के सेकेंड वीक में हर साल मनाया जाता है और जो हार्वेस्ट पीरियड होता है उसकी शुरुआत को ये मार्क करता है। हार्वेस्ट पीरियड का मतलब हो गया जब आपकी जो फसल की अवधि होती है वो शुरू होती है, तो उसका प्रतीक होता है ये फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील अ 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंचा जो स्टैचू है इसे अनवील किया।
राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखो यहाँ पे ना हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट को शुरू किया, उसी के तहत ये सेकंड स्टैचू है हनुमान जी का। टोटल 4 स्टैचूज़ जो है वो अलग अलग 4 डायरेक्शंस में कंट्री में लगाए जाएंगे, जिसमें इसे ये सेकंड है। अब ये सेकंड है तो पहला भी आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट स्टैचू था इस सीरीज़ का उसको नॉर्थ में सेट किया गया था, और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की सिटी शिमला में, कब, 2010 में। अब जो तीसरा स्टैचू है वो रामेश्वरम में जो है वो इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड वाला कहाँ पे किया गया है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड अ माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को विकसित किया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। तो इसमें जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर्स दे दिया जाएगा, जिससे उनको ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, और इसको नाम दिया गया है रेडियो अक्ष। इसे कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा जो विजुअली इम्पेयर्ड जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको एजुकेशन रिसोर्सेज और जो भी ऑडियो बुक्स हैं उनको एक्सेस करने में जो है वो उनकी मदद करेगा। Which state government has partnered with US-based aircraft engine manufacturer GE to set up a center of excellence? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए अमेरिका बेस्ड जो एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है GE, इसके साथ में कौन सी स्टेट ने जो है ये पार्टनरशिप करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये जो है देखिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? ऑन इमर्जिंग एविएशन इंजन टेक्नोलॉजी। तो इंजन टेक्नोलॉजी पर तमिलनाडु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑरेंजेस ग्रोन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल नाउ हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन फ्रॉम द वंस प्रोड्यूस्ड इन नागपुर। तो नागपुर के संतरे तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट मध्य प्रदेश का ही वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के ऑरेंजेस की एक अलग ही पहचान बनेगी? तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इसका नाम है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सरकार की जो एक योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूक्ट, ये प्रोड्यूस या वन प्रोडक्ट, इस योजना के तहत उन्होंने इसे सतपुड़ा ऑरेंज का जो है इसको नाम दिया गया है। और जो अथॉरिटीज़ है ना उन्होंने QR कोड जो है क्रिएट किया है इस फ्रूट के लिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे इसकी वैरायटी या कहाँ कौन सी जगह पर ये ग्रो हुआ है, तो जब आप इसे स्कैन करेंगे QR कोड को तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस फ्रूट के बारे में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम टू एनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स एजुकेशन एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है ये शुरू करी है झारखंड की सरकार ने। अब इसके तहत देखो जो युवा वर्ग है ना उनको एजुकेशन के लिए या उनको फाइनेंशियली हेल्प के लिए यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे आप इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड इट्स एजुकेशन सॉन्ग, जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। तो ये एक एजुकेशन सॉन्ग है, इसे जारी किसने किया है? इसे जारी किया है दिल्ली सरकार के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और इसे गाया है फेमस सिंगर शान एंड स्नेहा शंकर ने। इस सॉन्ग के साथ में दिल्ली पहली स्टेट या पहला यूटी बन गया है पूरे वर्ल्ड में जिसने एक सॉन्ग ऐसा बनाया है जो क्लैरिफाई करता है कि जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन के लिए जो भी आपका डेडिकेशन है, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं ना, उनको इस सॉन्ग के थ्रू क्लियरली डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी एन ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव ई किताब कोश हैज़ बीन लॉन्च्ड। ई किताब कोश जो कि एक ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है, इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। और जम्मू कश्मीर को जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी इनिशिएटिव है और इसमें आप देखिए जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं
वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको लर्निंग या सीखने से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी और इसमें 5 लैंग्वेजेस में आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे और ये 5 लैंग्वेजेस जम्मू कश्मीर की ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। अगला है विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के लिए इंश्योरेंस स्कीम को शुरू किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की सरकार ने इसे शुरू किया है। इस स्कीम के तहत जर्नलिस्ट जिनका एज ग्रुप है 21 to 65 ईयर्स, जो किसी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल नहीं है, वो सभी इस स्कीम के बेनिफिट्स ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन कमीशन इन विच स्टेट। ये भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र है और इसे किस राज्य में चालू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसे असम में चालू किया गया है। ये इंडिया का पहला 99.999% प्योर हाइड्रोजन पायलट प्लांट है, जिसे कमीशन किया जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के जोरहाट पंप स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सीवीड पार्क बी ओपनड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ फिशरमैन। तो फिशरमैन्स यानी जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका में सुधार करने के उद्देश्य से इंडिया का पहला सीवीड पार्क, इसे कहाँ पर ओपन या इसे कहाँ पे खोला जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु में इसे ओपन किया जाएगा। ये जो पार्क है इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्टेबलाइज किया जाएगा और इसमें देखो जो तमिलनाडु में फिशरमैन से उनकी लिवलीहुड, उनकी आजीविका में इम्प्रूवमेंट के लिए ही इस पार्क को बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 165 फीट टॉल इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का सबसे हाईएस्ट नेशनल फ्लैग है, इसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसे कहाँ पे किया गया है? इसे मणिपुर में इंस्टॉल किया गया है। टोटल इसकी जो हाइट की बात करते हैं वो कितनी है? 165 फीट। अगला है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ बस सर्विस विद अ टोटल डिजिटली टिकटिंग सिस्टम। तो इसमें टिकट के लिए आपको देखिए कार्ड मिल जाएगा, जिसे आप स्वैप करेंगे या टैप करेंगे यहाँ इस कार्ड को, तो आपको बस का टिकट आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये पहला डिजिटल टिकटिंग सिस्टम है जिसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। जैसे आपने देखा होगा ना फॉरेन्स की जो बसेस होती हैं, वहाँ पे कभी आपने मूवीज़ में या शोज़ में देखा होगा, तो वहाँ पे जैसे बस टिकट होता है, जब आपके पास एक कार्ड होता है आप उसे टैप करते हो तो इजीली आपके जो पैसे हैं वो कट जाते हैं टिकट के। तो इस तरीके की सुविधा है जो कि सबसे पहले शुरू करी गई है महाराष्ट्र में। अगला है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, जिसको शॉर्ट में कहा गया है सांस कैंपेन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सांस कैंपेन की, तो ये शुरू करी है कर्नाटक की सरकार ने। इस कैंपेन का उद्देश्य देखिए है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, निमोनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, क्योंकि देखिए अंडर एज ऑफ 5 बच्चों में निमोनिया की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। अगर 2018 की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मोर्टेलिटी रेट आया है वो 28 है पर 1000 लाइव बर्ड्स, यानी 1000 बच्चों पे जो जन्म लेते हैं उनमें 28 को निमोनिया हो जाता है और निमोनिया की वजह से बच्चों की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन के साथ में एक समझौता किस राज्य की सरकार ने किया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया है। ये समझौता किया गया है देखिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में नागचला में जो है इस ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा और इसी के लिए ही ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। अगला है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंक अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो दिल्ली देखिए अभी हाल ही में
इलेक्शन हुए तो कौन से राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो उन्हीं के साथ में एक समझौता साइन किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के जो उनके काउंटर पार्ट हैं भगवंत सिंह मान, इनके साथ में नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट किया है। और इसमें देखो जो दिल्ली में जैसे एजुकेशन सिस्टम है, सेम वही मॉडल को यहाँ पर अपनाया जाएगा, और जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हु हैज़ flagged off the BRO at the rate 63 multi-dimensional expedition in April 2022. He is the governor of which state? तो बात करते हैं, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की, तो ये उत्तराखंड राज्य के गवर्नर हैं और इन्होंने BRO at the rate 63 जो कि एक अभियान है, इसे हरी झंडी दिखाई है। डायरेक्टली भी पूछ सकते थे कि ये हरी झंडी इस प्रोग्राम को किसने। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने MOU साइन किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में 4 रोप वे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हिमाचल प्रदेश ने ये जो समझौता है इसको साइन अप किया है। ये जो समझौता साइन किया गया ना, इसके तहत 7 रोप वे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर शुरू किया जाएगा, जिसकी टोटल लेंथ होगी 57.1 किलोमीटर की। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, पल्ली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द कंट्रीज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। अब ये पल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है, पल्ली जो है वो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, और ये पंचायत है, देखिए पल्ली, और ये कंट्री की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो ये है सांबा, तो जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है पल्ली पंचायत। और इसमें देखिए यहाँ पे ऑल्सो देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है नेशन को 500 किलोवाट के सोलर प्लांट को भी यहाँ पर डेडिकेट किया है। अगला क्वेश्चन है, गूगल हैज़ साइन एन MOU विद विच स्टेट टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो जो यूथ और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको डिजिटल इकोनॉमी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए गूगल ने यहाँ पे कौन से स्टेट के साथ में जो ये MOU है वो साइन किया है? राइट आंसर इज़ तेलंगाना के साथ ये MOU साइन किया गया है। इसमें देखो जो तेलंगाना का यूथ है ना, जो तेलंगाना की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, स्किल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम यहाँ पे दिए जाएंगे, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स जामतारा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री जहाँ पे सभी ग्राम पंचायत में कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये जामतारा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। तो देखिए यहाँ पे हर एक पंचायत में वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग 9 AM से 5 PM तक ओपन रहती हैं। साथ ही में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग सेशंस और मोटिवेशनल क्लास भी कराई जाती हैं। समटाइम्स IAS एंड IPS ऑफिसर ऑल्सो विजिट दीज लाइब्रेरीज, ताकि स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू कवर 100% हाउस होल्ड अंडर दी APBMGA यानी सेहत स्कीम। तो सेहत स्कीम के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला ज़िला कौन सा बन गया है? तो ये है सांबा, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। तो वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम जो है शुरू करने वाला या इस सिस्टम को अपनाने वाला देश का पहला जो शहर बन गया है वो कौन सा है? आगरा। और ये जो वैक्यूम्स है ना, इनको पब्लिक प्लेसेस पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सभी इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़। अब कर लेते हैं ऑबिटरीज़ के बारे में। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, जिनका नेम है जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो इनका नाम आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये मेघालय के थे। 15 जून 2006 को जो है ये मेघालय राज्य के चीफ मिनिस्टर चुने गए थे और इन्होंने 2007 तक अपनी जो है वो मेघालय राज्य को सर्व किया।
अगला है देखिए न्यूज़ है, फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन एल्वीरा ब्रिटो, इनका निधन हुआ है हाल ही में। अब इनका नाम दे देंगे, इनसे इनका स्पोर्ट्स पूछ सकते हैं कि किस स्पोर्ट से संबंधित थी, तो राइट आंसर इज़ हॉकी। इन्होंने कर्नाटक की जो डोमेस्टिक टीम है उसको लीड किया, जिसने 7 बार नेशनल टाइटल जीता। शी रूल्ड द डोमेस्टिक सर्किट्स फ्रॉम 1960 टू 1967। ऑल्सो देखिए शी इज़ द सेकेंड वुमेन हॉकी प्लेयर जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1965 में आफ्टर एनी लुमस्टेन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर मैंने सभी पॉइंट्स को ना सिर्फ चुने चुने पॉइंट्स रखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ केनिया मबाई किबाकी, इनका निधन हुआ। तो कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट? केन्या के, ये पूछ सकते हैं। और इन्होंने 2002 से लेके 2013 तक ये यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है शिलिंग, और अब केन्या में जो प्रेसिडेंट है उनका नेम है उहुरु केन्यात्ता। नोटेड पद्मश्री राइटर बीनापनी मोहंती पास्ट अवे। अच्छा, बीनापनी मोहंती को किस वर्ष में पद्मश्री मिला? क्वेश्चन बनेगा ये इस तरीके से, तो आंसर हो जाएगा 2020 में। शी हैड फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उड़िया वुमेन राइटर्स, और उसका नाम दिया गया है उड़ीसा लेखिका संसद। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने करी? बीनापनी मोहंती जी ने। नेक्स्ट देखिए, नोटेड उड़िया सिंगर एंड म्यूजिशियन प्रफुल्ल कर पास्ट अवे। तो इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये ईयर आपको याद रखना है 2015 में, क्योंकि देखिए जो फेमस अवार्ड्स होते हैं ना उनका आपको ईयर ज़रूर ध्यान रखना है, तो इनके नाम से उनको रिलेट किया जा सकता है। अगला है एक्टर स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज नोन फॉर हिज रोल्स इन सीरियल मुक्ति बंधन एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वर। तो ये जो सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स, इन्होंने जो रोल्स किया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है फॉर बेस्ट स्टोरी में, फॉर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, तो इसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट देखिए, पुलित्ज़र प्राइज़ विनिंग अमेरिकन पोएट रिचर्ड हॉवर्ड, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब इन्हें किस वर्ष पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था? राइट आंसर है 1970 में, अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए। इन्होंने नेशनल बुक अवार्ड के फाइनलिस्ट भी रहे थे 2008 में, और इनको किसके लिए मिला था? विदाउट सेइंग के लिए, मतलब ये बुक्स का नाम है। द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम भीम बहादुर गुरंग हैज़ पास्ड अवे। तो भीम बहादुर गुरंग ये कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? सिक्किम के। कौन से नंबर के थे? तीसरे नंबर के थे। अब इनकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात ये आती है कि सिक्किम की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट टर्म इनका रहा था। आप देख सकते हैं 11 मई को ये चुने गए और 24 मई तक ये रहे। तो सिर्फ आप देख सकते हैं 13 दिनों तक ही ये रहे हैं सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी तक की सिक्किम की हिस्ट्री में सबसे शॉर्टेस्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो हो जाती है फिनिश गाइस। इसमें हमने सभी स्टेट न्यूज़ और जो भी ऑबिटरीज आपकी रही हैं अप्रैल महीने में उन सभी को कवर किया है। ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी मंथली करंट अफेयर्स की। इन वीडियोस को बिल्कुल भी गाइस मिस ना करें, क्योंकि यहाँ से आप पूरे मंथ का आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप 2021 का रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको फुल करंट अफेयर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फुल करंट अफेयर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो फुल करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है आपको उसमें 2021 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, रिवीजन करंट अफेयर्स की वीडियोस। तो जाइए, चेक करिए, देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 2021 से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन वीडियोस को जब आप पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।